अस्सलाम वालेकुम। देखें कि डायरेक्ट इंटरिम बेल या प्री अरेस्ट बेल जो है वो क्या हाई कोर्ट में हो सकती है, तो इसके बारे में इमरान खान नियाज़ी केस में ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिट नंबर 9950/23 इमरान खान नियाज़ी वर्सेस IG इस्लामाबाद में ये होल्ड किया है कि इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट रूल दैट इन ईच एंड एवरी केस ए पार्टी इज़ टू फर्स्ट अप्रोच द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस आई सेशन कोर्ट कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो है कि फर्स्ट इंस्टांस में कोई भी शख्स जो कि प्री अरेस्ट बेल इंटरिम प्री अरेस्ट बेल जो है वो हासिल करने के लिए सेशन कोर्ट में जाए, वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, लेकिन शर्त ये है कि कुछ ऐसे कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हो, यानी हर केस में ये नहीं है कि वो जो है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में प्री अरेस्ट बेल दायर कर दे, उसको लाजमी सेशन कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिनसे में अगर वो साबित हों तो मुल्ज़म जो है वो सेशन कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट में भी डायरेक्ट रिजू कर सकता है। तो ऑनरेबल अदालत आलिया इस्लामाबाद ने 2 लैंडमार्क जजमेंट पर, जो कि बहुत सारे केसेस में रेफ़र हुए हैं, PLD 1974 लाहौर 256 और 2004 SCMR 1167 यानी 1167 को है, इन दोनों का रेफरेंस दिया है। इन दोनों में यही होल्ड किया गया है कि कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस में, ऐसे सर्कमस्टांसेस जो कि मुल्ज़म जो है उसकी अपनी मर्ज़ी के बाहर हों, तो वो जो है वो अदालत आलिया में भी प्री अरेस्ट बेल दायर कर सकता है। उसके बाद कुछ मेरी अपनी जो इसमें सर्च है, ये कुछ साइटेशंस हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। 2012 PCRLJ 1187 कराची है, 2006 PCRLJ 612 कराची है, 1991 SCMR 322 है, 1995 PCRLJ 785 है, ये आप देख लीजिएगा 285 या 785 पेज है। उसके बाद है 1997 PCRLJ 901 है, 1999 PCRLJ 74 है और 2006 PCRLJ जो है 612 है। तो ये सारे जो है इसमें जजमेंट्स हैं कि जिसमें ये डिस्कस किया गया है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में, क्योंकि देखें 1949 में एक साइटेशन आई थी जिसमें ये जो प्री अरेस्ट बेल का जो है रेमडी है उसके मतलब कहा गया था, और उसमें इन दोनों AIR की भी है वो साइटेशन के, इन दोनों में जो है ये दोनों जैसे हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट, इन दोनों को प्री अरेस्ट बेल का उसमें उस फुल बेंच का जो फैसला था उसके रूप में जो है वो राइट मिला था। तो अब ये साइटेशंस हैं जो कि इस पर जो है वो इसमें डिस्कस हुआ है, और इन सब में ये जो 1974 लाहौर 256 और 2004 SCMR 1167 जो है, इसमें बताए गए जो असूल हैं, ये जो 2004 से पहले थे उसमें 1974 लाहौर 256 का लाजमी जिक्र आता है, जिसमें सबसे पहले इस मामले को डिस्कस किया गया कि कोई आम तौर पर जो है वो प्रैक्टिस में भी यही है कि हम सेशन कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक ये होती है कि हम अपनी एक रेमेडी को ज़ाया नहीं करना चाहते। तो सबसे पहले हम प्री अरेस्ट बेल में जाते हैं सेशन कोर्ट में, और सेशन कोर्ट से अगर वो खारिज हो जाए तो फिर वो क्या होता है कि मुल्ज़म अगर मौका से पर ना हो तो वो जाकर हाई कोर्ट में चला जाता है। तो हाई कोर्ट में डायरेक्ट जो है प्री अरेस्ट बेल जो है आम तौर पर नहीं दायर की जाती, लेकिन कुछ कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस जैसे इमरान खान के साथ पेश आए, तो इमरान खान ने क्या किया कि उसने हाई कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें डायरेक्शन दी थी, तो वो हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने उसको प्री अरेस्ट बेल में जो है वो उसमें इंटरिम बेल दे दी 2 हफ्तों की, और उसमें इन दोनों साइटेशन जो थी उसमें उन्होंने उसमें होल्ड की 1974 लाहौर 256 और 2004 SCMR 1167 का उन्होंने रेफरेंस दिया। तो ये आज का हमारी जो लेक्चर था कि प्री अरेस्ट बेल डायरेक्ट जो है वो हाई कोर्ट में भी दायर की जा सकती है, लेकिन कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस का होना ज़रूरी है और उनकी गैर मौजूदगी में नहीं हो सकती। कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस अगर होंगे तो फिर ये इसमें इस पर इतराज़ नहीं हो सकता। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये लेक्चर पसंद आएगा और मुझे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे। इससे पहले एक नैब ऑर्डिनेंस के मतलब भी मेरी एक जो इसमें आ रही है वीडियो आ रही है, वो भी काफ़ी रैंक हो रही है, वो भी इमरान खान के केस के मतलब थी। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी केस जो है ये आप इसमें ज़रूर जो आपको फ्रूटफुल होगा आपकी प्रैक्टिस में भी, और ये सेशन
जज के एग्ज़ाम में भी ये वाला बात जो है ये पूछी जा सकती है, क्योंकि ये लेटेस्ट है तो इसमें इसको भी पेपर्स में भी पूछा जा सकता है पंजाब के जो AS एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।